हाय, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पा बडेजा और आज हम लोग एक डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशन जिसका कि नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, पहले हम लोग डायबिटीज के टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर हम इस कंडीशन को डिस्कस करेंगे। डायबिटीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं और डायबिटीज किसको कहते हैं। जब नॉर्मली आपके ब्लड के अंदर जितना कि आपका ब्लड एसिमिलेट ग्लूकोज कर सकता है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उसे डायबिटीज़ का नाम दे देते हैं, दैट इज़ नोन एज डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, डायबिटीज़ को टाइप 1 और टाइप 2 में कंसिडर किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें कि आपका पेनक्रियास जो है वो उसमें इंसुलिन बनती नहीं है, और टाइप 2 ऐसी डायबिटीज़ होती है जिसमें कि आपका इंसुलिन तो बनता है बट उसके अंदर जो बीटा सेल्स उसको एक्टिवेट करने वाले होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो आप उनको ओरल मेडिकेशन दे के ठीक कर सकते हैं। टाइप 1 के अंदर आपको इंसुलिन लेना पड़ता है क्योंकि जो पेंक्रियास है जो कि इंसुलिन बनाता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड में आप ग्लूकोज खाते हैं उसको असिमिलेट कर पाए। तो जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं होगी तो आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। और टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन है बट आपको उसके बीटा सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए ओरल मेडिकेशन बाहर से लेनी पड़ती है। इन दोनों टाइप्स को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। अब एक कंडीशन होती है दैट इज नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये कंडीशन तब अराइव होती है जब आप डायबिटीज आपको फॉर्म हो जाती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो इंड्यूस हो जाती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। दैट इज अ कंडीशन नॉट अ टाइप। ठीक है, तो आप इस चीज को क्लियर रखें, जेस्टेशनल डायबिटीज इज अ कंडीशन जो कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान होने की वजह से आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। अब नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है दैट इज अ डायबिटोजेनिक कंडीशन। डायबिटोजेनिक कंडीशन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज खाती है और बच्चे में यूटिलाइज करवाती है। क्या होता है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसका सारा ध्यान ये रहता है कि वो सारी की सारी एनर्जी अपने बच्चे को दे, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में सारी की सारी एनर्जी बच्चे को देती है। तो प्लेसेंटा के थ्रू सारा का सारा जो ग्लूकोज है वो बॉडी में जाता है तो वो ब्लड में फैल जाता है। अब जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा जाएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली भी अगर पेशेंट कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें नॉर्मली जो डायबिटीज का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, और अगर यूरिन में थोड़ा डायबिटीज का आपका लेवल बढ़ा हुआ आता है तो दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन। कई बार क्या होता है कि आपकी यूरिन में थोड़ी शुगर आती है लेकिन दैट इज नॉट नोन एज अ डायबिटिक कंडीशन। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अगर ये चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग फिर टेस्टिंग करवाते हैं। नॉर्मली HbA1c नहीं करवाया जाता अगर किसी को कोई केस हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज 1 टाइप 1 है, टाइप 2 है, तब उनमें HbA1c रेगुलर कंडीशंस में करवाया जाता है। अगर कोई पेशेंट पहले से डायबिटिक नहीं है और वैसे भी उसको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो हम लोग 6 to 7 मंथ में उसका एक GTT टेस्ट करवाते हैं, दैट इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें क्या होता है कि पेशेंट का टेस्ट करवाया जाता है, उसको 75 ग्राम ग्लूकोज देके कि बॉडी के अंदर उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं हो गया है, उसकी बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है वो उस ग्लूकोज को एसिमिलेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। नॉर्मली क्या होता है, अगर फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, उसको डायबिटीज हो गई है प्रेगनेंसी की कंडीशन में, तो क्या होता है बॉडी के अंदर नॉर्मली जितना ग्लूकोज बढ़ना होता है उससे ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंटेस्टाइन से आप जब ग्लूकोज ले रहे हो, लीवर से आप ग्लूकोज ले रहे हो, तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये एक लेवल 140 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो फिर आपकी ये कंडीशन आ जाती है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फिर उनका टेस्टिंग करवाया जाता है।
ज़्यादातर क्या होता है, जब आपकी बॉडी ज़्यादा ग्लूकोज बनाती है तो आपका पेंक्रियाज इन रिजल्ट इंसुलिन बनाता है ताकि वो उसको खा पाए। ठीक है, अब जैसे जैसे आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ती है, इंसुलिन बढ़ती है और उसको खा लेती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जो इंसुलिन बढ़ रही है वो उसको यूज नहीं कर पाती है। जब ये यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती है, उस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। और ये देखा गया है कि जब किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है तो जो बच्चा होता है, बच्चे का 4 महीने में जो पैंक्रियाज होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही मदर की ज्यादा शुगर बच्चे के अंदर गई, बच्चे का पैंक्रियाज एक्टिवेट हो गया, तो बच्चे का पैंक्रियाज भी क्या करता है, इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। तो इंसुलिन क्या होता है, एक एनाबॉलिक चीज है। एनाबॉलिक मतलब कि वो वेट को बढ़ाती है। ठीक है, तो जब एनाबॉलिज्म होगा किसी तरीके से तो वो वेट को बढ़ाएगा। तभी जो डायबिटिक फीमेल्स होती हैं, जो डायबिटिक मदर्स हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो ओवरवेट होते हैं। तो ये एक रीजन होता है कि डायबिटिक पेशेंट का बच्चा जो होता है वो ओवरवेट होता है, 4 kgs का, 4.5 kgs का इतना वेट रहता है। और दूसरी चीज, जैसे आप पीसीओडी के केसेस देखते हो, पीसीओडी में हम लोग मेटफॉर्मिन क्यों देते हैं, इसीलिए देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उनका वेट बढ़ने लग जाता है। हम उनको मेटफॉर्मिन इसलिए देते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को यूटिलाइज कर पाए, ताकि उनकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो सिमुलेट हो पाए और उनका वेट जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। तो यही कंडीशन प्रेगनेंसी में भी आती है, क्योंकि बॉडी उस इंसुलिन को यूज नहीं कर पाती और वो बच्चा फिर क्या है, वेट पुट ऑन कर लेता है एनाबॉलिक की वजह से। ठीक है ना। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है, आपका वेट को रिड्यूस करेगा। एनाबॉलिज्म क्या करता है, एनाबॉलिक कंडीशंस में आपका वेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो बच्चा होता है उसका वेट जो होता है वो ज्यादा होता है। अब अगर आपको टेस्टिंग होती है और देखा जाता है कि बच्चे में आपका वेट भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और 6 to 7 मंथ में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करवाते हैं। पहले ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में पेशेंट्स को फास्टिंग पे बुलाया जाता था, लेकिन मेडिकल साइंस ने देखा कि इस तरीके से मदर को बहुत ज़्यादा देर तक भूखा रखना अच्छी बात नहीं है। तो आजकल जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली आप पेशेंट को नॉर्मली खा पी के बुलाते हो, फिर उनका टेस्टिंग होती है, फिर उनको 75 ग्राम ग्लूकोज देके उसके बाद उनका 2 घंटे के बाद फिर टेस्टिंग करी जाती है। अगर तो वो शुगर लेवल नीचे डाउन मारता है तो वो देख लिया जाता है कि भाई इस बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं हुई है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सिमुलेट कर पा रही है, तो इसका मतलब कि ग्लूकोज जो है वो टॉलरेट कर पा रही है बॉडी। जीटीटी का ये मतलब है, लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ कि ग्लूकोज टॉलरेट कैसे कर रही है बॉडी, इसके लिए ये टेस्टिंग की जाती है। अब अगर मदर का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ठीक आता है तो मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है, तो उनको खाने पीने की रिस्ट्रिक्शन उस हिसाब से नहीं दी जाती है। लेकिन अगर मदर का ग्लूकोज लेवल 200 से अबव आता है तो फिर मदर को थोड़ा डाइट में रिस्ट्रिक्शंस, फिर हो सकता है कि मदर को इंसुलिन पे भी डाल दिया जाए। ज़्यादातर क्या देखा गया है, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, अगर फीमेल ओवरवेट है या ओबीज है तब भी पेशेंट में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या देखा गया फादर में अगर डायबिटीज़ थी तो बच्चे में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक और चीज़ देखी गई है, अगर मदर को डायबिटीज़ है तो उल्टा बच्चे में डायबिटीज़ आने के चांसेस सिर्फ 1% है, और अगर फादर को है डायबिटीज़ तो बच्चे में डायबिटीज़ आने के चांसेस 6% है। और अगर दोनों मदर और फादर को दोनों को डायबिटीज़ है तो बच्चे में 20% चांसेस है कि उसमें डायबिटीज़ आएगी ही आएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो भी जाती है तो आप फर्दर अपना डाइट मैनेज करके, अपना वेट मैनेज करके, अपना एक्सरसाइज करके आप उसको ठीक रख सकते हैं। लेकिन
अगर आप ऑलरेडी केस हिस्ट्री है आपकी और आप ऑलरेडी डायबिटिक हो तो आपको ये फर्दर इनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके आगे चल के नेफ्रोपैथी के चांसेस, रेटिनोपैथी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को, ताकि आप तक और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू सो मच।